प्राइम 24 में आपका स्वागत है। अब खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं निखिलेश कुमार सिंह। एक ऐसा वाकया रीवा में उजागर हुआ है जो हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। हम इस समय बैठे हैं अर्जुन देवम हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे मामला एक ऐसा प्रकाश में आया है कि एक पति पत्नी आते हैं, यहाँ के डायरेक्टर से कहते हैं कि हम केरल से हैं, आपके विद्यालय को हम उच्च कोटि का विद्यालय बनाएंगे और अच्छे अध्यापकों के द्वारा हम यहाँ शिक्षा बच्चों को देंगे। यहाँ आने के बाद उन्होंने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। फर्जीवाड़ा इस तरह से शुरू कर दिया कि अभिभावकों के पास जाते हैं और जाके देखिए ये विद्यालय की फर्जी रसीद जाहिर करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। किसी से 1000 तो किसी से 9000, इस तरह से किसी से कुछ नहीं मिला। अगर बनिया है तो उससे तेल का डिब्बा ले लेते हैं। अगर मोबाइल की दुकान वाला है तो उससे मोबाइल ले लिए। सब्जी वाला है तो उसके यहाँ से सब्जी ले लिए और रसीद इस तरह की फाड़ फाड़ के दे दिए। जब प्रबंधन को पता चला, विद्यालय प्रबंधन को, कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और अभिभावक जब उनसे फीस को कहा गया यहाँ से तो बताया कि हम तो उनको दे दिए हैं। इनको पता लगा। मैं पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता सिंह है। जी, सुनीता सिंह जी, आपके यहाँ ऐसे लोग रह रहे थे, आपने उनको जगह दिया यहाँ पर, आपने तो अच्छा ही सोचा कि हमारे विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तो किस तरह का कृत्य हुआ आपके यहाँ? विद्यालय के बारे में तो अच्छा सोचा, लेकिन एक चूक हमसे भी हुई कि हमने उनकी पूरी जानकारी नहीं रखी। मतलब ऐसा उन्होंने अपने आप को हमारे सामने परोसा, ऐसा पेश किया कि हमको एकदम पूरा उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि ये केरल से आए हैं। वो बोले कि हम केरल से अपना स्टाफ लाएंगे। हमने कहा हम रहने के लिए व्यवस्था करेंगे, आप अच्छी पढ़ाई करवाइए। तो वो बोले कि हाँ हम करेंगे। तो हमने उनको स्कूल सौंप दी और हमने एक साल तक उनसे कोई डिमांड नहीं की कि आपका क्या स्कूल में आ रहा है, कि कितना आवक कितनी जावक, कोई डिमांड नहीं। फिर उन्होंने एक साल तक किया। फिर वो अभिभावक से कहीं 1000, कहीं 50 रुपये, कहीं 500 रुपये, किसी के यहाँ से गैस चूल्हा, किसी के यहाँ से बर्तन, किसी के यहाँ से सब्जी, तेल, घी, मोबाइल, अब क्या क्या बताएं। जब यहाँ बैठने लगे तब हमको ये सब जानकारी हुई कि ये सब इतना ये सब लिए हुए हैं। जब हम फीस मांगे, आपको ताजुब होगा कि वो एक समोसा बनाती है, उसके यहाँ से उन्होंने 3000 का समोसा खाया है। जब उससे हम फीस मांगे तो हमें हंसी आने लगी। हम कहें कि कौन सा प्रिंसिपल है कि वो स्कूल में फीस की जगह समोसा खाता है। हम कहें हम भी पहले यहाँ थे, 2016 को हम यहाँ से गए हैं। तो हम कहें हमने तो ऐसा कहीं किसी दुकान से पैसा नहीं लिया। अच्छा, आपने जो ये हमें स्कूल की रसीद दिखाई है, ये आपकी रसीद लास्ट की हम देखेंगे जी। तो संख्या पहुंची है कितनी आपकी? 2000 लास्ट में संख्या हम अपने कैमरे पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और रसीद दिखाइए कि सेम रसीद चलिए। ये लास्ट 2000 सीरियल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं और इनका सीरियल नंबर अब कितना पहुँचा है? 2832, जो कि रसीद अभी तक विद्यालय के द्वारा छपवाई ही नहीं गई है। ये विद्यालय की रसीद है जो लास्ट सीरियल नंबर 2000 है और इनके सीरियल नंबर में 2832 सीरियल नंबर पहुंच चुका है। 1600 से साफ साफ जाहिर होता है कि वो फर्जीवाड़ा करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ से फर्जीवाड़ा करके निकल गए। प्राथमिक रिपोर्ट थाने में दर्ज करा ली गई है, थाने से पूछताछ हो रही है उससे, लेकिन उसको बुलाया जा रहा है तो तमाम बहाने बनाते रहे। इस समय वो लोग कहाँ थे? इस समय सर वो सेंट जोसेफ स्कूल सीधी सुखवारी में। अच्छा जी, सीधी सुखवारी में अब यहाँ से फ्रॉड करके वहाँ चले गए फ्रॉड करने के लिए। अब वहाँ क्या कर रहे होंगे, अब ये तो हम आपको जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से बचें और ऐसे टीचरों को नज़रअंदाज करें। विद्यालय में आप स्वयं जाएं, जाकर स्वयं की फीस जमा कराएं, ना कि थोड़ा थोड़ा देने के चक्कर में इस तरह का आप अपने ऊपर बोझ ले लीजिए और कहीं कहीं फर्जीवाड़े का शिकार हो जाइए। मैडम, कितनी संख्या आपके यहाँ विद्यालय में होगी अभी? इस समय 110। 110। पहले 200 तक पहले संख्या थी। उनके आने के बाद इस तरह का जब वो किए हैं, इस बार 110 संख्या हो गई है। कहीं न कहीं विद्यालय का भी इससे रेपुटेशन डाउन होता है और जिस विद्यालय में इस समय वर्तमान में वो लोग हैं, उनसे भी हम अपने चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से सतर्क हो जाएं और किसी भी तरह का अगर फर्जीवाड़ा होता है या कोई करता है तो उसको पुलिस के हवाले करने का प्रयास करें।
सर एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि मेरा एक स्कूल नहीं है, मेरा उनके लिए तीसरा स्कूल है यहाँ का। अच्छा, पहले वो भी कर चुके हैं। गोविंदगढ़ किंडर हार्ट स्कूल है गंगापुर में डिलिया, वहाँ पर वो रह चुके हैं। और अपने यहाँ बुढ़वा में स्कूल है इंडिया विजन, वहाँ भी कर चुके हैं। उन्होंने भी अपना बयान यहाँ दर्ज कराया है। अच्छा, मतलब ये एक विद्यालय में ऐसा नहीं किए हैं, रीवा जिले के अंदर तमाम विद्यालयों में ऐसा करके पूरा आप रीवा जिले को लूट चुके हैं। अब वो सीधी में लूटने चले गए। तो सीधी वालों, आप सावधान हो जाइए। ऐसे धूर्त अगर अपने आप को शिक्षक बताते हैं तो कहीं न कहीं बदनुमा धाग हैं शिक्षा विभाग के ऊपर। प्रशासन को इसमें जगने की आवश्यकता है। मैडम, आपके ऊपर एक आरोप भी लगा रहे हैं वो मीडियाबाजी में जाके, क्या क्या कुछ आरोप है? वो आरोप हमारे पति पर लगा रहे हैं। पति के जो करीबी हैं, उनके मित्र जिनसे मतलब कि दोनों पति पत्नी का कोई मतलब मिलना ही जुलना ही नहीं था, बस इनके साथ वो आते थे। तो हमारे यहाँ एक पहले रहते थे संतोष सर, उनको उन्होंने निकाल दिया। हमारा जितना स्टाफ था उन्होंने निकाल दिया। वो अपने हिसाब से अपना स्टाफ लाए, जिससे हम यहाँ पर जो भी हमको करना है वो हम कर सकें। इसलिए वो हमारा स्टाफ टोटल हटा दिए थे। तो उनको मतलब कि चारित्रिक भी हमारे साथ छेड़खानी किए, ये सब हमको धमकाते थे। हमारी बच्चियों को धंधा करने के लिए आपके 24 में ही शायद उन्होंने ये ऑडियो दिया था आपके चैनल में। नहीं, हमारे चैनल 24 खबर 24 तमाम 24 हाँ, जो किसी भी गया। सर हमको ये नहीं मालूम, उसमें मतलब उनका ऑडियो चला था वो वंदना तिवारी का। उनने ऐसा कहा कि धमकाए हैं, हमारे साथ मतलब कि गलत करने की कोशिश की है, ये सब उन्होंने आरोप लगाया है। और ये सतीश तिवारी वो मैडम को आगे करके ये सब उनके आप आधार कार्ड वगैरह नहीं लिखी, कुछ डॉक्यूमेंट ली होंगी आप लोग तो अपने यही सर हमने नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर वो अपने आप को वो बताते कहाँ के थे, कहाँ के रहने वो वाले? अपने को आपको केरल का बताते थे और ये यहाँ सिंगरौली का पता दिए हैं और आधार कार्ड यहाँ के पते का भी बनवाए हैं, रायपुर का भी पते का भी बनवाए हैं। पहली बात तो ये है कि केरल का व्यक्ति जो भी होगा साउथ साइड का, वो तिवारी और पांडे ये सब चीज़ें हमें तो नहीं लगता है कि लगाता होगा, क्योंकि आप साउथ से ही यहाँ पे कलेक्टर आए हुए थे। इलैया राजा टी, उनका टी सरनेम था। इस तरह से तमाम आप खुद जान रहे हैं कि वहाँ का सरनेम क्या होता है। तिवारी सरनेम सिर्फ और सिर्फ यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ही लगाया जाता है, ब्राह्मण वर्ग लगाते हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ें अपनी जगह, पुलिस इस पे जांच करेगी, जांच में क्या कुछ होगा सामने आएगा और हम भी इसको खंगालने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।